प्यारे शास्त्र सभी बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या वाइब्रेशन कर लें। हरिओम महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। सार वचन वचन दूसरा हरिओम स्वामी महाराज आगे वाले की वाणी है। सोया भाग मेरा जागा सखी, सोया भाग मेरा जागा सखी, सोया परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी
जय कृपा। जय कृपा। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी शासन, प्यारी शासन जी ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है, जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट। 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने नाम लिया और अपने घर के अंदर जो कमरा था, कमरे के अंदर जो कमरा था उसमें बैठकर 15 साल तक नाम का लगातार अभ्यास किया। स्वामी महाराज फरमाया करते थे कि शब्द मुजस्सम हो गए, शब्द में रक्त हो गए, ऐसे मल गए जैसे कि जल में जल मिल जाता। कैसा समय कि इसके बाद इन्होंने इस सच का प्रचार करने के लिए माई खान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग प्रचार शुरू किया। गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग किया करते थे। प्यारे शासन जी हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि साध संगत की प्रार्थना से, साध संगत ने यह निवेदन किया कि हजूर हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमको पंजाबी समझ में नहीं आता, इसलिए मेहरबानी करके आप सरल भाषा में सत्संग करें। साध संगत की प्रार्थना को कबूल करते हुए हजूर स्वामी जी महाराज ने सार वचन छंद का निर्माण किया। प्यारे शासन स्वामी जी महाराज जो कहा करते थे कि ऐसे समझो गुरु ग्रंथ साहिब की ये चाबी है। उसके बाद फिर भी वहीं सत्संग होता रहा, लेकिन फिर एक दिन साध संगत ने फिर प्रार्थना करी, स्वामी जी मेहरबानी करके अपने घर में सत्संग शुरू करो। प्यारे शासन जी बसंत पंचमी 1861 को ये स्वामी जी महाराज ने अपने घर यानी कि पन्नी गली में सत्संग शुरू किया। तब से ये कंटिन्यू ये प्रचार प्रसार सत्संगत का, सतपुरुष का होकर महापुरुष देते चले आए। प्यारी शासन जी बिल्कुल 100 साल बाद बसंत पंचमी 1961 को हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज हमारे सतगुरु ने इसी मिशन को और नए भक्ति से पेश किया। तब से ये कंटिन्यू ये मिशन आप हम सब की सेवा में चल रहे हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मेरी सखियों, मेरे दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, आज मैं आपसे एक दिल की बात करता हूँ। क्या कि मेरा भाग जग गया, जन्म जन्म बीत गए, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजबूत मीन कुरंगा, कई जन्म है ग्रह जोई, चिरन कालिए देह सजरिया, बिन जगदीश मिलन की बढ़िया। बड़ी मुद्दत बीत गई, कई मुद्दतों तक कीड़े मकोड़े बनते रहे। 27 लाख किस्म के कीड़े की योनियों में हम प्रवेश करते रहे, जब गए और मरे, फिर चोला धारण किया, फिर मरे। उसके बाद कई मुद्दतों तक हम मीन यानी मछली, कुरंग यानी कि हिरण, ऐसे ऐसी हाथी घोड़े पानी के जीवों में मैं भटकता रहा। कई कई मुद्दतों के बाद पेड़ पौधे बने। प्यारी शासन जी किसी न किसी दरखत खड़ा हो गया एकदम, जब तक वो सूख नहीं गया, जब तक स्थिर होकर उस सजा को पाता रहा। कितने मुद्दत बीत गई मेरे को कोई खबर नहीं। उसके बाद अब हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करी कि परमेश्वर से मिलने का ये वारी दी।
इट इज टर्न टू मीट गॉड, परमात्मा से मिलने का ये रास्ता दिया। संगत जी इतनी बारियां पूरी कर लेने के बाद, इतने चक्कर काट लेने के बाद, इतने बार जन्मे और मरे, उसके बाद परमेश्वर ने दया करी, उसको एक तरस आ गया हमारे ऊपर, उसने मानुष का जन्म दे दिया। मानुष का जन्म, मानुष के जन्म में क्या विशेषता है? कोई भी नहीं। जैसे कि आम सृष्टि की निर्माण हुआ है, वैसे ही मानुष जन्म का निर्माण हुआ। फर्क हुआ तो सिर्फ ये हुआ कि इसमें 5 तत्व पूरे हैं। किसी में 1 तत्व है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, लेकिन मनुष्य के अंदर 5 तत्व पूरे मुकम्मल। क्या विचार सकते हैं? जब इंसान के अंदर 5 तत्व हैं तो फिर वो पूजा किसकी करें? क्या विचार संगत जी? यहाँ तो फिर बड़ा झगड़ा पड़ जाता है। पूरा पूजा करें किसकी? हमारे सदगुरु कहा करते थे, जितने मन की ग्रंथ पोथियाँ कुरान उठा के देखो, सभी महापुरुषों ने एक स्वर में कहा कि परमात्मा इंसान के अंदर है। बाहर सब कुछ घट में बाहर नहीं, बाहर डोले सो भरम बुलाए। जो भी बाहर तलाश करता है वो भरम में खो रहा है, धोखे में जा रहा है। चीज वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी दी आवे हाथ, कहे कबीर जब पाइए बेटी लीजिए साथ, बेटी लीजिए साथ वस्तु दई लखा, कोट कदम का पंथ था पल में दिया होता। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे फरमाते हैं, मेरे भाई, मेरी माताओं, चीज़ कहीं रखी हो, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं दूसरी जगह, वो कैसे मिलेगी? चाहे पूरी जिंदगी ढूंढते रहे, चीज़ हमारे अंदर, हम ढूंढते उसको बाहर। अब सवाल पैदा होता है भाई साहब कि अंदर कैसे जाए? क्या अंदर का रास्ता है? परमात्मा ने कहाँ बनाया है ये रास्ता? परमात्मा ने किस विधि से उसमें प्रवेश करना लिखा है? हजूर स्वामी जी महाराज आप फरमाया करते थे, बहुत ही गहराई से सोचो। सबसे पहले सिरमौर ताकत, सबसे आदि अनादि से भी पहले जो कुछ तारीख लिया जाता है उस वक्त कुछ नहीं था। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, धुंधमयी का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जह दिन नहीं, जह दिन पुरुष अकेला, गोरख तम के मेरा हमारी सूरत नाम से। ब्रह्मा नहीं जब टोपी लीना, विष्णु नहीं जब टीका, शिव शक्ति के जन्मों नहीं तबे जोग हम सीखा। काशी में हम प्रकट भय हैं, रामानंद चिताए, सब रथ का परवाना लाए, हर्ष उभारा। यानी शास्त्र जी वो शिव और ताकत, इसको सारे महापुरुषों ने स्वामी कहा, अकह कहा, निराला कहा, अनामी कहा। वो अकह, वो निराला, वो अनामी वाली कुल स्वामी पद, यानी शास्त्र जी सबसे सिरमौर था, जिसको बाइबल में वचन कहते हैं, शब्द कहते हैं, कुरान शरीफ में जिसको शब्द कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में जिसको शब्द कहते हैं, यानी शास्त्र जी वो शब्द का समुद्र था। वो स्वामी पद शब्द का समुद्र। एक दिन कब से कब तक इसका कोई ब्यौरा नहीं। स्वामी जी आप कहा करते थे, तिथवार न जो गुजारे रुत माह न कोई, जो करता सृष्टि को साथे आप पे जाने से। यानी शास्त्र जी वो परमेश्वर यानी कि स्वामी पद अपने आप के अंदर मस्त था। ख्याल आया एक हो अहम भविष्य, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, कुल हो जा और हो गया।
स्वामी जी यहाँ तक कहते थे, एक कबाब किसते हो लख दरिया, एक पानी की बूंद के अंदर ख्याल हुआ और लाखों दरिया उसमें से बह गए। क्या निशान से किसमें से बह पड़ी? वो स्वामी बनने से। एक हिलोर उठी और वो अनामी पुरुष नामी प्रकट हुआ। एक हिलोर उठी, वो शुद्ध में जो लगातार शुद्ध था, सिवाय उसमें शब्द धुन के और कुछ नहीं था। उस शब्द के अंदर वाइब्रेशन हुई और वो वाइब्रेशन में प्रकाश प्रकट हुआ और शब्द प्रकट हुआ। परमात्मा का पहला फेस, पहला परिचय, प्रथम इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन यही रहा कि परमात्मा नाम बना। पहले वो अनाम था, अब वो नाम बन गया। नाम के अंदर तीन चीज़ें हो गई। क्या निशान संजय जी? लाइट भी हुई, लाइट इज गॉड, वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप हुआ और उसमें धुन भी हुई। और तीसरा पॉइंट हुआ, उसमें कशिश, करंट, उसमें शॉर्ट भी लगता है। क्या निशान संजय? ये तीन खूबियाँ लेकर ये नाम अपनी जगह से हिला और आगे आया। अनाम कहते हैं थोड़ा और आगे आ गया, अलग कहते हैं और आगे आया, अनाम कहते हैं। अलग, अगम, उससे और पहले सतलोक। सतलोक में आकर वो महान सूरत यानी कि शब्द स्वरूपी परमात्मा टिक गया। क्या निशान जी? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, सचखंड बसे निरंकार, वो निरंकार जिसकी कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ ही सिर्फ अपने आप में उन्मन थे, वो सतलोक में आकर बसे। क्या निशान जी? यानी कि वो जो महाचेतनता का सागर यहाँ आके चेतनता में प्रकट होकर टिक गया। क्या निशान जी? फिर क्या हुआ? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि फिर ये हुआ कि उस महाचेतन ने, जो कि सचखंड में आकर बस गया था, उसने अपनी इच्छा से मानसिक संतान पैदा किया। क्या निशान जी? 16 पुत्र पैदा हुए। कबीर साहब अनुराग सागर में फरमाते हैं, हे धनी धर्मदास, सबसे पहले उस महाचेतन देश की आई हुई उस धारा में पुष्पों का मंडल कायम किया। एक ऐसी स्थान, मतलब उस सतलोक के अंदर इतना सुगंधी फैला दी, इतनी खूबसूरत फूलों की सजावट कर दी कि बस रूह उसको देश को देख देख के मगन होने लगी। क्या विशाल सिंह जी? इस तरह का देश का निर्माण करने के बाद में फिर उन्होंने और ख्याल किया, इस खुशबू को और बढ़ाया और इसमें चंदन की खुशबू बनाई। क्या विशाल सिंह जी? फिर चंदन की खुशबू बना के हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि सतपुरुष, क्या विशाल सिंह जी? खुल के बात यो है कि मेरे सदगुरु ने वहाँ बैठ के 16 पुत्रों का निर्माण किया मानसिक रूप से। पहला पुत्र स्वामी जी महाराज कहा करते थे पूर्व जी, और 5वां पुत्र धर्मराज, और बाकी सभी संतोष जी, सहज जी, क्या समय जी, जोगजीत जी, ज्ञानी जी, इस तरह से उन्होंने 16 सूत्र पैदा किया और पैदा करके अपने आप में मगन हो गए। यानी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज कहते थे कि 5वां पुत्र जो हुआ, जिसको धर्मराज कहते हैं, ये बड़ा वेग से हुआ और सभी पुत्रों को अपना अपना मंडल यानी कि लोक दे दिया कि अपने अपने लोक में जाकर भजन करो। सब भजन करने लगे। इसने यानी कि निरंजन भगवान ने यानी कि धर्मराज ने
अंगूठे के बल खड़े होकर भजन करना शुरू कर दिया। 72 युगों तक भजन कर दिया। प्यारी साध संगत जी, जब 72 युगों तक भजन करते रहे तो सतपुरुष ने फिर इनसे पूछा कि क्या बात है भाई, क्या चाहते हो? तो महाराज मेरे लिए जगह थोड़ी पड़ गई, थोड़ी और जगह दे दो। हजूर स्वामी जी महाराज ने उनको फिर जिसको कि फौज कौशल कहते हैं, जिसको मानसरोवर कहते हैं, वो स्थान उनको दे दिया। वहाँ बैठ के फिर उन्होंने भजन करना शुरू किया। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे 64 युगों तक फिर भजन किया। 64 युगों तक भजन किया तो सतपुरुष ने फिर कहा कि भाई तुम जाओ, उससे पूछ के आओ कि हम काय के लिए भजन करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कि अकाल पुरुष यानी कि स्वामी जी महाराज के पूछने पर उसने कहा कि महाराज मेरे लिए ये जगह भी छोटी पड़ गई, कुछ और जगह दे। सतपुरुष ने फिर उसको और जगह दी, यानी कि ब्रह्म का देश भी दे दिया। यानी साध संगत जी, ये पॉइंट दूसरा हुआ। पहला पॉइंट ये हुआ कि हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि मालिक सतपुरुष के रूप में सचखंड में बस गए और हम तमाम जीव जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी प्राणी जगत हैं, ये उसी के अंदर समाये हुए थे। 64 युगों तक काल भगवान ने फिर भक्ति करी और उनसे फिर जीवों का अंश मांग लिया। तेरी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे हजूर स्वामी जी महाराज दयावान हैं, सब कुछ ही दे देने के लिए तैयार है। सतपुरुष को दया आई और जीव अंश के देने के लिए उन्होंने अपने मानसिक रूप से एक स्त्री का निर्माण किया, एक नारी का निर्माण किया, 8 भुजा वाली अष्टांगी देवी का निर्माण किया। यानी शासन जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, दुर्गा माता को मत समझ लेना। ये दुर्गा माता का निर्माण नहीं किया, ये की अष्टांगी देवी यानी माया। यानी शासन जी, जिसका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र आता है कि एक तो माई जगत बिहारी, 3 चेहरे परवार, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावण दीवार। यानी शासन जी, उस अष्टभुजा वाली माया का निर्माण किया और उसको हुक्म दिया कि जाओ निरंजन के साथ लग के सृष्टि का निर्माण करो, जो वो कहे वो करो। माया वहाँ से विदा होने लगी तो सतपुरुष के चरणों में नमस्कार करके वरदान मांगा, हे स्वामी जी महाराज मेरे पे दया करो, अपना दया देर बड़ा हाथ मेरे सर पे रखो और मुझे ये वरदान दो कि मैं कभी मरूँ ना। दूसरा वरदान ये दो कि सारी दुनिया मेरा भोग करे लेकिन मैं फिर भी कमाई रहूँ। तीसरा ये वरदान दो कि स्वामी जी मेरी कभी भूख शांत ना, मैं सदाई भूखी रहूँ। यानी साध संगत जी, 3 वरदान लेकर माता यानी कि माया अष्टभुजा वाली देवी नीचे आ गई। धर्मराज ने एक विचित्र चीज देखी, ये क्या? क्योंकि इसके पहले तो कोई नारी जाति की उत्पत्ति हुई नहीं थी। इतनी सुंदर सतपुरुष की लड़की थी, इतनी सुंदर। यानी साध संगत जी, आप देखा न था उसने उसको शरीर निगल गया। यानी साध संगत जी, शरीर समेत जब वो निगल गया तो माता अंदर पेट में घुस गई और वहीं बैठ के प्रार्थना करने लगी कि हे पिताजी, हे सतपुरुष, हे मेरे स्वामी जी, आपने तो कहा था कि निरंजन के साथ लग के सृष्टि का निर्माण करो, ये तो मेरे को खाई गया। सतपुरुष ने हुक्म दिया कि जोगजीत को जा और जाके उसको कह दे कि इसका पेट फाड़ के बाहर निकाल। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं
कि जोगजीत जो स्वामी जी महाराज के हुक्म से आए और उन्होंने अष्टांगी देवी को हुक्म दिया कि पेट को फाड़ के निकल आओ, और वो पेट फाड़ के बाहर निकल आए। प्यारी सास संगत जी, जब वो निकल के आई तो ऐसी डरी डरी और सहमी सहमी, तब से लज्जा प्रकट हुई है। आपसे जो कहना चाहता हूँ, स्त्री जाति के अंदर लज्जा है तो स्त्री जाति है, अगर लज्जा नहीं तो कुलक्षण है। प्यारी सास संगत जी बेशर्म कही जाती है, उसको लज्जा है। धर्मराज ने उससे कहा कि देखो, आप मेरे से डरो मत, स्वामी जी महाराज ने मेरे लिए ही आपका निर्माण किया, अपन दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करें। प्यारी साहब संगत जी ये बात कही तो उसने माया ने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो हे पिता, तात यानी पिता, मैं आपके पेट से पैदा हुई आपकी लड़की हूँ, आपको ऐसा बोलना भी कुफ्र है। उसने कहा अगर आपने ऐसे वचन निकाले तो आपको पाप लगेगा। निरंजन भगवान ने कहा कि ये कैसी नहीं बात कर दी है, पाप पुण्य का निर्माण तो हम करेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे। हजूर स्वामी जी महाराज कहते उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि जो भी मीठी मीठी बातें करते हैं लड़कियां उसके जाल में फंस जाती हैं, इनको सुध बुध नहीं रहती कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, मति इनकी बुद्धि के पीछे लगी। यानी साध संगत जी, उसके बाद निरंजन भगवान ने 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद में और सृष्टि का निर्माण हुआ, यानी कि मनोमयी सृष्टि, यानी कि नर से नर की उत्पत्ति होने वाली सृष्टियों का निर्माण किया और अपार सृष्टियों का निर्माण हो गया। यानी कि जैसे एक बीज से दूसरा पौधा, यानी कि कई बीज, फिर कई बीजों को फिर उगा दिया तो और कई बीज, यानी एक सूरत से कई सूरत से फिर कई सूरत पैदा होती चली गई और अपार सृष्टि का निर्माण हो गया। क्या निशान से जी, लेकिन कमाल तो इस बात का है, जब से सृष्टि की निर्माण हुआ तब से अपन जीव जितने भी अपन हैं इस काल के जाल में फंस गए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तक को उस अष्टांगी देवी ने नहीं कहा तेरा पिता का मैं तेरे को एड्रेस देती हूँ, उनको भी नहीं दिया, वो भी बेचारे भटकते रह गए, तो भला अपने को कौन देगा। अरे संगत जी सोचो कभी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जो आदि शक्ति के यानी कि आदि सृष्टि के निर्माण में प्रकट हुए, उनको ही जब इस चीज़ का ब्यौरा नहीं मिला, अपने को कौन देगा। हाँ, एक दफ़ा फिर स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, देख बच्चों, फिर एक दिन क्या हुआ कि कबीर साहब जब धरती पर आए सबसे पहले, तो रास्ते में शून्य मंडल में पहुंच गए। शून्य मंडल में देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही बड़े बड़े अच्छे, 4 मुँह वाले ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान, जो कि वेद पढ़ते हैं। यानी शासन सत्पुरुष ने उसको शब्द का ज्ञान देने की कोशिश करी। जब शब्द का तीनों भाइयों को ज्ञान देने का कोशिश करी तो तीनों भाइयों ने कहा कि तुम क्या बात करते हो, इसका जिक्र तो शब्द का किताबों के अंदर, पुराणों के अंदर, यानी कि वेदों में भी है, मैं अभी उनको देख लेता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि कबीर साहब ने उनको बैठने का ढंग दिया, तीनों सिटिंग करके बैठ गए। निरंजन ने देखा कि अब तो तेरी पूरी की पूरी सृष्टि उलट पलट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अब ये तो बहुत भयंकर ताकत लेकर आ गया है, अब मैं इसका क्या करूँ। यानी साध संगत जी, कमाल की बात ये हुई कि उन तीनों ने जब समाधि लगा के अपने आप को टेक लिया तो सूरत अंदर पहुँच गई। सूरत पहुँच गई 10वें द्वार। जैसे ही 10वें द्वार पहुँची, अचानक अंतर से एक आवाज़ आई
एक शब्द से एक साइड से आवाज़ आई रा, तो दूसरे तरफ से आवाज़ आई मैं रा। तीनों ने नमस्कार कर दिया। हा हा हा, हमको खुदा के दर्शन हो गए, हमने परमेश्वर को देख लिया, हमने परमेश्वर के वाक सुन लिए और धोखे में पड़ गए। कबीर साहब ने देखा कि अब ये बात मानेंगे नहीं। यानी शास्त्री जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी निरंजन ने बहका दिया, हमको कहाँ टुकड़े देना है? वाह मेरे सदगुरु, तू जबरदस्त हस्ती है, तू महान ताकत का भंडार है कि इस घोर कलयुग में शरीर प्रकट होकर हमको तूने शब्द का परिचय किया, हमको चुपचाप बैठाया, आँख मुंह और कान बंद करवा के अंतर में उसे शब्द धुन के साथ जोड़ा, जिसका जिक्र बड़े बड़े पुराणों में, वेदों में, बाइबल में, न जाने कितने कितने धार्मिक ग्रंथ लगातार जिसको कहते हैं वचन वचन शब्द शब्द, उस शब्द के साथ तूने जोड़ा। यानी संग जी, ये अपार दया। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ संसार के लोगों मेरी बात सुनो, सिवाय सत लोक के, सिवाय सत नाम के, जो भी तुम नाम जप रहे हो सब काल का जाल। सीधी सी बात। स्वामी जी महाराज आप फरमाते हैं, कुलपते संसार के सभी काल के जान, सत नाम सत पुरुष मत यही दयाल पहचान। यही सतनाम, यही हमारा उद्धार करने वाला, यही मालिक कुल का संदेश देने वाला, यही हमारा निज धाम यानी कि सचखंड। यानी साथ संगत जी, इसके अलावा तुम जो भी कर रहे हो सब बर्बाद, सब काल के जाल में फंसने के लिए कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो। यानी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, आज मेरा भाग जग गया, आज मेरे किस्मत खुल गई। इस 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आज मेरे को हजूर स्वामी जी महाराज मिल गए। तहे दिल से मेरे साथ प्रेम किया मेरे सतगुरु ने, और मेरी बाजू पकड़ के अपने सीने के लगा दिया और कह दिया, ओ बेटा सतनाम कहो, सतनाम कहो, और हमको जुक्ति सिखाई। स्वामी जी महाराज आप यानी अविनाशी पुरुष, उन्होंने हमको जगाया और कहा, देख तू अविनाशी पुरुष का अंश है, तू धोखे में मत जा। ये जितने भी गाने बजाने, नटरम पटरम साज सिंगार जितने भी दुनिया भर के हैं, ये सब काल के एजेंट है। होशियार हो जा, खबरदार हो जा, और तू सतनाम का संदेश सुन। और हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके वो बख्श दिया। हाँ हाँ, कैसा सुंदर अवसर होगा। हजूर स्वामी जी महाराज ने वो गुप्त भेद जो 5 नाम का हमको प्रकट करके दिया, वो नाम जो आद अनाद जुगादी अनाम, वही नाम हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको बिठा के तरीके से समझाया और कहा, देख बच्चों इसको जपते रहो, बस इसी को जपते रहो, और कुछ कहो चाहे मत कहो, तुम बस इसी को जपते रहो, और इसी के जपते जपते तुम निज धाम को पहुँच जाओ। इसके अलावा कोई टिकट नहीं ऐसा जिसमें कि आप इसे सूरत समझ की ट्रेन के अंदर बैठकर यात्रा करोगे, कोई नहीं, सिवाय इस जुक्ति के और इस टिकट के। कोई यही टिकट नहीं, इसको पास कहो, हर मंडल में तुम पास होते चले जाओगे, मंजिल बाई मंजिल, एक स्थान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में,
चौथे से पाँचवें में, यानी कि निज धाम तक तुमको ये पास चलेगा। यानी ये 5 नाम, इन्हीं 5 नाम के मार्फत तुम अपने घर चलो भाई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा